शुभोदय छात्रों। क्लास 10th डे 4 कंकन का अधिकारी पाठ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को सारांशात्मक रूप समझाऊंगा। ये जो पहले 4 पद थे पूरे के पूरा पाठ जो है कविता के रूप में समझाया गया है। एक बार सारांशात्मक रूप समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। 1 या 2 बिट्स और बच गए थे, उसको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट पार्ट है ये कंकन का अधिकारी कविता पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? कविता पाठ है। और इसको लिखने वाले कवि जो है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। इनका जन्म 1904 बिहार के मुंगेर प्रांत में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1974 कहाँ पर हुई है? मद्रास में इनकी मृत्यु हुई है। इन्हें जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है, हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है, क्योंकि हिंदी की कविताएं राष्ट्र के अंतर्गत राष्ट्र के लिए जो है बहुत सी लिखी गई हैं आज़ादी के समय पर, इसीलिए राष्ट्र कवि कहा जाता है और हिंदी का प्रसिद्ध कवि भी कहा जाता है। और इन्हें उर्वशी कृति के लिए क्या मिला है? उर्वशी कृति के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और इनके उपाधियां ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और जो है कौन सा है? डॉक्टरेट का जो भी है ये उपाधि प्राप्त हुई है। इनके मुख्य रचनाएं कौन कौन से हैं? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, इस तरह से बहुत सी रचनाएं हैं। और पोएम के अंतर्गत जाएंगे, कविता के अंतर्गत जाएंगे तो जो है कविता में मनुष्यों को बहुत से मनुष्य क्या कर रहे हैं? पाप के बल पर जो है पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं और उन पैसों को उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे भाग्य में है, इसीलिए मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसको आस्वादित करूंगा। आई विल एक्सपीरियंस दिस मनी टोटली कहकर जो है आस्वादन कर रहे हैं। पाप के बल पर नहीं और भाग्यवाद के छल पर है ही नहीं। ये किस पर आधारित होता है? असल में भाग्य क्या है? असल में भाग्य जो है श्रम है और जो है कष्ट करना है। भुजाओं के द्वारा जो कष्ट किया जाता है, जो श्रम किया जाता है, उसी से जो है मेहनत की जाती है, वही लोग जो है हर एक चीज के अधिकारी है। भाग्य भी उन्हीं का होता है और जो भी लोग कष्ट पर, श्रम पर, मेहनत पर जो है यकीन रखते हैं वो जो है कभी नहीं हारते। जो भाग्य से कमाते हैं वो लोग फिर से कुछ हो गया, तूफान आ गया या सुनामी आ गई तो जो है फिर से नहीं कमा सकते और वो जो है क्या हो जाते हैं? बहुत ही दुर्भर जीवन व्यतीत करते हैं। जिसका सुनामी में पैसा या धन चला गया, अगर वो श्रमजीवी है, मेहनत करने वाला है, वो फिर से पैसा कमाएगा और जीवन यापन आसानी से करेगा। इस तरह से भाग्यवाद नहीं, कौन सा है? असल में भाग्य क्या है? श्रम है, मेहनत है, जो भुजाओं से काम करता है वही है कहकर बताया गया है। वही ना होकर जो है क्या बोला है? इन सभी के सामने जो मेहनत करते हैं उनके सामने पूरी दुनिया जो है क्या होती है? नतमस्तक हो जाती है, झुक जाती है। प्रकृति की हर एक चीज झुक जाती है, जैसे नभ, आकाश, नभ यानी क्या है? आकाश, पाताल भी झुक जाता है। सभी कुछ इनके आगे जो है विनय से झुक जाते हैं। और जो है जिसने श्रम जल दिया है, जो पसीना बहा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको आगे रखना चाहिए। उसको सब लोग पीछे कर दे रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है कहकर बताया जा रहा है। प्रकृति में जो कुछ है उसको उसका आस्वादन करने देना चाहिए और सुख पाने देना चाहिए। जो लोग दूसरे लोग होते हैं सुख पाते हैं, असल में जो मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। इसको ऐसे नहीं करना
चाहिए। जो कुछ प्रकृति में है, पूरी प्रकृति में जो भी कुछ है, वो सभी चीजें जो है मेहनत करने वाले लोगों के वजह से ही हम लोगों को प्राप्त हुई है, इसीलिए उनको सुख पाने देना चाहिए। इस तरह धर्मराज को भीष्म पितामह संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ओके, इस तरह से ये उपदेश जो है असल में ये जो लड़ाई हुई है कुरुक्षेत्र में, उन जो सभी लोग प्राण गंवाए हैं वो तुम्हारे लिए मेहनत करे हैं, तुम्हारे लिए प्राण गंवाए हैं। उन लोगों के प्राणों को व्यर्थ ना जाने देना, वेस्ट ना जाने देना। उनके जो सभी लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, उनके लिए तुम राज्य काज संभालना। ए धर्मराज, ये सभी चीजों के अधिकारी ये सभी लोग हैं। ये सब तुम अगर राज्य करोगे, तुम अगर किंग होगे, तो ये सभी कुछ हो सकता है, कहकर भीष्म पितामह समझा रहे थे। किसको? धर्मराज को। ये जो है फिर से हम लोगों ने इस कन के अधिकारी मजदूर पार्ट में जो है, मजदूरों के पार्ट में ले लिया है। ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोग सेकंड ई बिट, कौन सा? अर्थग्राहिता में सेकंड ई बिट नहीं हुआ था। एक बार उसमें एक छोटा सा पोयम दिया है, 4 लाइन का पोयम दिया है। उसको क्या है, उसके क्वेश्चंस दिया है, यानी पद्यांश के प्रश्नोत्तर दिया है, उसको आंसरिंग करना है। पद्यांश देखिए, समझाता हूँ। कदम कदम बढ़ाए जा, सफलता तू पाए जा, ये भाग्य है तुम्हारा, तू कर्म से बनाए जा। ये भाग्य है तुम्हारा, ये कर्म से बनाए जा। निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफर। निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफर। ये जन्म है तुम्हारा, तू सार्थक बनाए जा, तू सार्थक बनाए जा। या क्या बोल रहा है? कदम कदम बढ़ाए जा, यानी सक्सेस की ओर चलता चल, चलता चल, यानी मेहनत करता ही चल, कहकर बोल रहा है। सफलता तो पाए जा, ऐसे सफलता पाता जाएगा, मिलती जाएगी। तो आगे आगे बढ़ेगा तो जो है तुझे सफलता मिलेगी। ये भाग्य है तुम्हारा, तू कर्म से बनाए जा। ये भाग्य तुम्हारा है, तू कर्म करेगा, यानी तू काम करेगा. ఒకవేళ నేను పని చేస్తే నాకు సఫలత దక్కుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ ముందుకు నడుస్తుంటే మీకు సఫलత सक्सेस అనేది దక్కుతుంది. इस तरह ये कर्म तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, तुम्हें सक्सेस पाना है, आगे बढ़ता जा कहकर ये भाग्य तुम्हारा है, ये फॉर्च्यून, ये डेस्टिनी तुम्हारा है. निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफर. निगाहें लक्ष्य पर रखेंगे तो सफर कठिन नहीं होगा. लक्ष्य, टारगेट, गोल, आपका गोल क्या है? मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक इंजीनियर बनना है, वो एक गोल रख लिए हैं. उसके ऊपर लक्ष्य पर जो है निगाहें, दृष्टि रखना है, रखकर आगे बढ़ते ही जाना है. अगर ऐसे बढ़ेंगे तो सफर कठिन नहीं दिखाई देगा. जो वे है, जो पाथ है, जो हम लोग जिस राह पर चल रहे हैं वो कठिन नहीं दिखाई देगा. ये जन्म है तुम्हारा, तो सार्थक बनाए जा. इसे कंप्लीट लिखकर इसको फुलफिल कर, सार्थक बनाना है, अर्थपूर्ण बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है. तेरे जीवन को तो मीनिंगफुल बना कहकर बताया जा रहा है. कितनी अच्छी तरह से चार लाइन का पोएम दिया है. इसके क्वेश्चन देखिए. कवि के अनुसार सफलता किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? किस तरह प्राप्त हो सकती है? कर्म से, यानी कदम कदम आगे बढ़ाने से जो है क्या हो रहा है? सफलता पा सकते हैं. लक्ष्य पर निगाहें रखकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा सफर कब सरल बन सकता है? सरल कब बन सकता है? निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफर. अगर लक्ष्य पर हमारी निगाहें रहेंगी, हमारी दृष्टि रहेगी, तो हमारा लक्ष्य सफल हो सकता है, आसान हो सकता है, सरल, इजी बन सकता है. इस कविता के लिए उचित शीर्षक, टाइटल, एनीवन नेम क्या रखेंगे? कदम कदम बढ़ाए जा. क्या रखेंगे? कदम कदम बढ़ाए जा. ओके, ये इस तरह से आप लोगों का ये जो है
इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखकर जो है होमवर्क कीजिए और आप लोगों को जो है सारांशात्मक रूप भी लिखिए इसका, किसका, इस जो पोयम है उसका। और एक बिट है, ये एक्स्ट्रा बिट है आप लोगों को जो बोला जा रहा है इस लेसन में, ये समास है। क्या है? समास। कुछ वर्ड्स है इसमें जो समास के रूप में आए हैं। कण कण यानी हर एक कण। क्या है? हर एक कण, एवरी पार्ट, एवरी पार्ट, एवरी। ये फर्स्ट वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, अव्ययी। फर्स्ट वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? अव्ययी भाव समास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अव्ययी भाव समास बोला जाता है। आप लोगों को ग्रामर समझाने के समय समझाया था, जो पहला वर्ड जो है इम्पोर्टेंट होता है। कण यानी पार्ट, कण यानी क्या है? पार्ट। कण कण यानी क्या है? हर एक, यानी फर्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, हर एक कण बोलकर बताने के लिए ये कण कण दिया गया है। ओके, इसी को पुनरोक्त शब्द भी बोलते हैं। किस प्रकार का शब्द है कहने पर? पुनरोक्त शब्द। ओके, अगर ऐसे पूछेगा समास क्या है पूछेगा, विग्रह करने के लिए बोलेगा तो इस तरह से विग्रह करना है। समास का नाम पूछेगा तो अव्ययी भाव समास। विग्रह यानी विडदीयडम। ओके, जन जन। ओके, ये फिर से कौन सा शब्द है? पुनरोक्त शब्द। समास में बदलने पर हर एक मनुष्य या हर एक जन, हर एक मनुष्य या हर एक जन, कौन सा समास है? फिर से अव्ययी भाव समास। आपको समझ में आने के लिए दो एक ही जगह रखा है। ओके, नेक्स्ट तीसरा, नर समाज यानी मनुष्यों का समाज। का कारक आया है, जिसमें भी कारक जुड़कर जो है सेंटेंस को जोड़ता है, क्या क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। फिर से कौन सा तत्पुरुष समास भी पूछा जाएगा तो वो ओके, लेकिन आपके 10वीं कक्षा में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। नर समाज, नर का समाज, तत्पुरुष समास। भुज बल, भुजा का बल या भुजाओं का बल, भुजाओं का बल। फिर से का क्या आया है? कारक चिन्ह आया है, प्रत्यय आया है, का प्रत्यय आया है। भुजा का बल, कौन सा समास? फिर से तत्पुरुष समास। श्रम जल, श्रम का जल यानी पसीना, श्रम का जल, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। इस तरह से विग्रह कर कर उसका समास का नाम लिखा गया है। अभी कौन कौन से बिट्स, अभी जो पोयम समझाकर, लेसन का पोयम जो समझाया है उसका सारांश। ओके, ये पूरे इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए। और क्या है आपका अर्थग्राहिता में ई बिट क्वेश्चन, पैराग्राफ समझाकर, पोयम का पैराग्राफ समझाकर जो है क्वेश्चंस पूछा गया था, वो ये 3 बिट्स होमवर्क कीजिएगा। धन्यवाद।